चलिए पाठ पर आइएगा। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित शीर्षक कड़बक। ठीक है, तो चलिए पाठ पे। एक नयन कवि मोहम्मद गुनी। पाठ है आपका, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कबही सुनी। तो इसका अर्थ होगा, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित शीर्षक कड़बक से ली गई है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैं एक ही आंख से गुनी हूँ। क्या हूँ? मैं एक ही आंख से गुनी हूँ, लेकिन जिसने भी मेरी वाणी को सुना वो मुझसे मोहित हो गया। यानी कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जई कवि सुनी। यानी कवि कहता है कि मेरी एक ही आंख है और एक ही आंख से गुनी हूँ, मतलब कि गुणवान हूँ। क्योंकि आपको पहले भी हम बताए हैं इनके बारे में, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, कि जब इनको बचपन में क्या हो गया था, चेचक हो गया था, तो उसी समय एक आंख और एक कान से क्या हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए। मतलब कि एक आंख और एक आंखें उनकी चली गई, मतलब अंधे और बहरे हो गए। फिर भी एक आंख होते हुए भी इतने गुणगानवान व्यक्ति बने। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिनह कलंक किन्हीं उजियारा। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित शीर्षक कड़बक से ली गई है। इस पंक्ति में कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहता है कि चांद जो इस संसार में ईश्वर का अवतार है। चांद क्या है? इस संसार में जो ईश्वर का अवतार है, उसे भी कलंकित, कहते हैं ना हम लोग कि चांद में भी दाग है, उसे भी कलंकित और श्रापित होना पड़ा। यानी कि श्राप भी उसको मिला, पर उसने अपने कलंक को छोड़ अपने चांदनी को संसार में बिखेरा है। यानी कि उस कलंक को उन्होंने दिमाग से हटा दिया, लेकिन फिर भी क्या कर दिया, अपनी चांदनी, मतलब कि अपनी प्रकाश से पूरे संसार को क्या कर दिया है, बिखेरा है, मतलब कि उजाला दे दिया है। वो अपने कलंक के ऊपर नहीं जा रहा है कि मेरे ऊपर कलंक है, उसके पीछे नहीं भाग रहा है, लेकिन ये सोच रहा है कि चलो हम अपनी प्रकाश से सबको क्या कर दें, यानी कि उजाला कर दें, यानी कि अंधकार को दूर कर दें। इसलिए संसार उसके कलंक को नहीं बल्कि उसके गुणों को देखता है। संसार क्या उसके चंद्रमा के दाग को ही देखता है? नहीं देखता है। क्या देखता है? चंद्रमा की प्रकाश देखता है। तो वैसा ही आप भी है। आपके पास कितना अवगुण है इससे मतलब नहीं है। आप पढ़ लिख करके कुछ गुणगान कर ले, बढ़िया हो जाए, सारी आपकी अवगुण को कोई नहीं देखेगा कि आप क्या थे, ये लोग देखेगा कि आप क्या हैं, यही ना कोई देखेगा। पहले क्या थे उससे नहीं मतलब है, अब क्या हो गए हैं इससे मतलब है। तो चंद्रमा भी चांद जैस जग विधि अवतार, आप पूरे संसार में चांद जो है यह ईश्वर का अवतार है। दिनह कलंक किन्हीं उजियारा, उसमें भी कलंक होने का श्राप मिला है, लेकिन उस सब को पीछा छोड़ते हुए अपने प्रकाश से क्या कर दिया, अंधकार को दूर कर दिया है। जग सुझा एक ही नैना, उवा सुख अस नखतनह महा। तो प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित शीर्षक कड़बक से ली गई है। इस पंक्ति में कवि कहता है कि कवि संसार को अपनी एक ही आंख से देखते हैं। यानी कवि क्या कहते हैं, अपने पूरे संसार को अपनी एक ही आंख से देखते हैं। आंख एगो है ना, तो एक आंख है तो एक गो से ना देखेंगे, तो पूरे संसार को एक आंख से देखते हैं। जो आकाश के नक्षत्र के मध्य में उदित, मतलब कि उदय होना, ठीक है ना, जो आकाश के नक्षत्र के मध्य में उदित होने वाले उस शुक्र नामक तारे के समान है। यानी कि उस शुक्र नामक तारे के समान है, जो बहुत चमकीला और गुणी है। अगला है आपका, जौ लही अम्बही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित शीर्षक कड़बक से ली गई है। इस पंक्ति में कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहता है कि
जब तक आम में डाभ नहीं आती। डाभ माने कि मंजर, ठीक है ना। डाभ माने क्या होता है? मंजर। जब तक आम में डाभ यानी कि मंजरी मोजर नहीं आती तब तक उसमें सुगंध यानी कि मिठास नहीं बचती है। क्या बचती है? बगीचा में चले जाइएगा कब? जब आम का टिकोला बनना, मंजर आना शुरू कर देगा ना, तो एक बार जरूर घूम करके देखने के लिए जाया जाएगा कि आमों मेरा मोजर पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। ऐसे होता है ना। लेकिन अभी कोई जाता है? नहीं जाता है। तो कवि कहता है कि जब तक आम में डाभ यानी कि मंजरी मुंजर नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं बचती है। अर्थात आम में जब तक नुकीलापन या कड़वा रस नहीं होता तब तक उसमें मिठास नहीं होता है और न ही उसमें कोई सुगंध आता है। ठीक है। किन्ह समुद्र पानी जौखारा तो अति भयऊ असुज अपारा। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित शीर्षक कड़बक से ली गई है। इस पंक्ति में कवि कहता है कि जो समुद्र इतना विशाल है जिसमें अनेक प्रकार के जल निवास करते हैं, ईश्वर ने उस समुद्र के जल को भी खारा बना दिया है। कैसा बना दिया है? खारा बना दिया है। जिसमें सभी नदियों के जल आकर मिलते हैं, लेकिन समुद्र का एक गुण है कि उसके जल में कभी बाढ़ नहीं आती। बताइए, कभी बाढ़ आता है समुद्र में? नहीं आता है। सारी नदियों का पानी भी उसमें शामिल हो जाता है, फिर भी उसमें बाढ़ नहीं आता है। और उसका पानी इतना होने के बाद भी पानी कैसा है? खारा है उसका। ठीक है ना। अगला है पंक्ति आपका, जौ लही घड़ी कलंक न परा, कांच कोई नहीं कंचन करा। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित शीर्षक कड़बक से ली गई है। इस पंक्ति में कवि कहता है, जब तक घड़िया मैला नहीं होता या कोयला नहीं जलता है, जब तक घड़िया मैला नहीं होता या कोयला नहीं जलता तब तक सोने को आग के ऊपर तपाया नहीं जा सकता। अब बताइए, जब तक कोयला गर्म नहीं होगा क्या सोना उस पर पिघलेगा? है ना, पिघलेगा। आग को खूब गर्म करेंगे तब जाकर के सोना उस पर क्या होगा? पिघलेगा। तो ये बोल रहे हैं कि आग के ऊपर तपाया नहीं जाता तब तक कच्ची धातु सोना नहीं होती और ना ही वह कड़ा होती है। जब चट्टान से जब सोना निकलता है ना, तो जब तक हम उसको आग में गर्म नहीं करेंगे, पूरी कोयला के साथ उसको गर्म नहीं करेंगे, तब तक ले उसका कोई आभूषण नहीं बनाया जा सकता है और ना ही वो उसका फिर दूसरा कड़ा कोई चीज बनाया जा सकता है। ठीक है। एक नयन जस दर्पण औ तेहि निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जवही कई चाओ। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित शीर्षक कड़बक से ली गई है। इस पंक्ति में कवि कहता है, मेरी एक ही आँख है जिससे मैं इस संसार को देखता हूँ। ये आँख दर्पण के समान है। दर्पण माने शीशा के समान है। इसका भाव निर्मल है, यानी कि इसका भाव क्या है? निर्मल है। सब रूपवान लोग बड़े चाव से इनके मुंह की ओर देखते हैं, यानी खूब सुंदर लोग इनके एक एक आंखों की तरफ देखते हैं। क्या कि एक एक आंख है ना। ये कहता है कि हम तो एक आंख होने के बाद भी इतने रूपवान है कि सारी दुनिया हमें देखती है। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी तब है ना। तो होता है कि चला हम रहेंगे, हो गई, वैसे ना हो, है कि नहीं है। अगला है पैराग्राफ, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित शीर्षक कड़बक से ली गई है। इस पंक्ति में कवि कहता है कि इस काव्य रचना को जिसने भी सुना है और प्रेम की पीड़ा को सुना है, उसी ने प्रेम की पीड़ा को समझा है और उसे गा पाया है। जोरी लाई एकत रखत के लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। प्रस्तुत पंक्ति
मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित शीर्षक कड़बक से ली गई है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि प्रेम को रक्त की लेई मतलब कि गोंद लगा करके, रक्त की लेई मतलब गोंद लगा करके जोड़ा गया है। इसकी गहरी प्रीति यानी कि प्रेम को आंखों के आंसुओं से भिगोया गया है। प्रेम किसी को किसी के प्रति अगर हो जाता है तो जब अलगाव होता है तो आंख से आंसू न निकलता है कि नहीं निकलता है। अब जिसको लगा होगा वो न समझेगा, लेकिन निकलता है। चाहे घर में किसी के साथ भी प्रेम हो या किसी वस्तु के साथ आपका प्रेम हो, अगर वह वस्तु गिर जाता है, टूट जाता है या उसकी नुकसान हो जाती है तो पीड़ा खुद इंसान को जरूर होती है कि वो कितना बढ़िया ये था और ये नुकसान हो गया, फिर कैसे इसको हम पूरा करेंगे। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक ना। तो अर्थात प्रेम को पाना आसान नहीं होता, इसमें पीड़ा भी होती है और आंसू भी होता है। प्रेम में क्या होता है, पीड़ा मतलब कि दर्द भी होती है और आंसू भी होता है। तो प्रेम इतना आसान नहीं होता है। औ मन जानी कवित अस्किनः मकु यह रहे जगत महन चिन्ह। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित शीर्षक कड़बक से ली गई है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैं मन में यह जानकर इस कविता की रचना की गई है कि मरने के बाद भी संसार में यानी कि इस जगत में मेरी यही निशानी बची रह जाएगी। लेखक कहते हैं कि हमने इसी बात को सुन के समझ करके देख करके इसकी रचना की है कि मेरे मरने के बाद मेरी यही कृति जो है वह क्या रह जाएगी, अमर रह जाएगी। मतलब कि शरीर तो मर गया लेकिन हम क्या रहेंगे, यानी कि जिंदा रहेंगे। अगला है आपका, कहाँ सो रतन सेनी असराजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। तो प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित शीर्षक कड़बक से ली गई है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, अब कहाँ है वह रत्नसेन जो ऐसा राजा था, कहाँ है वह सुआ जो ऐसे बुद्धि लेकर जन्मा था, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो, कहाँ राघवो जई किन्ह बखानो। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित शीर्षक कड़बक से ली गई है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि कहाँ है वह अलाउद्दीन सुल्तान, अलाउद्दीन शासक, कहाँ है वह राघव चेतन जिसके शान का बखान किया था। कहम सुरूप पदुमावती, पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित शीर्षक कड़बक से ली गई है और इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि कहाँ है वह सुंदरी रानी पद्मावती। कवि कहते हैं कि कहाँ है वह सुंदर रानी पद्मावती, अब वह नहीं है इस संसार में, उनकी कृतियों के रूप में मात्र उनकी कहानियां ही रह गई है। यानी सभी लोग इस दुनिया को छोड़ के चला गया, लेकिन क्या बचा है, मात्र उसकी कीर्ति बची हुई है। कीर्ति माने जो काम उन्होंने किया है वही आज अमर है, बाकी शरीर क्या है, नश्वर है, नष्ट हो गया। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासो, फूल मरय पे मरय न बासो। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित शीर्षक कड़बक से ली गई है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि पुरखों की आवाज़, उनके यश, उनकी कृतियां ही रह जाती है। हम उन्हें उनकी कृतियों से ही जानते हैं। जैसे फूल झड़कर नष्ट हो जाते हैं पर उसकी सुगंध कभी नष्ट नहीं होती है। फूल तो सूख जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन क्या उसकी सुगंध कभी नष्ट होती है, नष्ट नहीं होती है ना। अगला है आपका, केही न जगत जस बेचा, केही न लीना जस मोल, जो यह पढ़ कहानी हम संवरे दुई बोल। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित शीर्षक कड़बक से ली गई है और इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि
किसी ने संसार में अपने यश को नहीं बेचा। यश यानी कि जो किया हुआ है उसको नहीं बेचा। क्या किसी ने बेचा है? यश को नहीं बेचा। यश मैंने परोपकार होता है। किसी की भलाई किसी ने कर दिया तो क्या उसके लिए पैसा लेता है? नहीं लेता है। तो किसी ने अपने यश को बेचा नहीं। कौन बोल रहे हैं? आपके लेखक बोल रहे हैं किसी ने अपनी इस यश को संसार में बेचा नहीं। किसी ने अपने यश का मूल नहीं लिया। मूल मैंने की कीमत नहीं लिया। जिसने भी इस कहानी को पढ़ा है उसी ने दो बोल हम सबसे बोले हैं। यानी कि जैसे हम अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो इसकी कोई कीमत है? नहीं है। लेखक जो लिख दिए हैं उसकी कोई मूल नहीं है, मतलब कोई उसका कीमत नहीं है। तो यह है आपका पाठ का अर्थ।